नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात व तमाम सामिईन कराम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी फ़िक्र हर वक़्त सामने रहती है कि किस तरीके से आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ। इसलिए आज जिस उन्वान का मैंने इंतखाब किया है वो खाली जगहें। खाली जगहों को आपने सिर्फ इसके आंसर जो है वो एक शीट पर लिखकर आपने अपने सेंटर में सबमिट करवाने हैं। सिर्फ आंसर लिखने हैं। नंबर 1 आंसर, नंबर 2 जो आंसर हैं वो आपने सबमिट करवाने हैं। चेक करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके नंबर जो है वो ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि 20 नंबर की खाली जगह आती हैं। वक्तन फ़वक्तन खाली जगहों का टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है, चेक करने में भी आसानी और आपको भी पढ़ने में भी आसानी, समझने में भी आसानी। और इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप हवाले लिखते हैं और जब तारुफ़ मुसन्निफ़ लिख रहे होते हैं, उन चीज़ों में भी इनको लिखा जा रहा होता है, याद भी रहता है। खाली जगह नंबर 1, अकबरी और असगरी डैश नावल के अहम किरदार हैं। नंबर 2, शौकत थानवी ने सबक डैश तहरीर किया। नंबर 3, नीरंगे ख्याल से सबक डैश दिया गया है। नंबर 4, नज़म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिक़बाल करती है। अल्लामा इक़बाल की किताब डैश से ली गई है। नंबर 5, मशहूर नज़म मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम के शायर वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, गरीबों यतीमों की बरलाने वाला, ये मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम से ये नात ली गई है। इसके शायर का नाम क्या है वो आपने दर्ज करना है। इसमें नज़म पुराना कोट डैश किताब से ली गई है। नज़म पुराना कोट के बारे में लिखना है कि वो किसकी किताब से ली गई है। शायर का नाम क्या है। मज़ामीन पितर से डैश मज़मून हमारे निसाब का हिस्सा है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान डैश के मशहूर शायर हैं। इसमें बताना है कि वो हमद के हैं, नात के हैं, गज़ल के हैं, नज़म के हैं, कौमी शायर हैं, किस किस्म के। सबक रस्म व रिवाज की पाबंदी के मुसन्निफ़, सबक रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के मुसन्निफ़ का नाम डैश हैं। सबक रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात डैश किताब से लिया गया है। किस किताब से माखूज़ है, कहाँ से ली गई है। नंबर 11, लफ्ज़ मज़दूद से डैश मुराद है। मज़दूद के बारे में जो है वो उर्दू की किताबों में शायरी के अंदर आता रहता है। तो लफ्ज़ मज़दूद किसे कहते हैं। सबक तश्कील पाकिस्तान के मुसन्निफ़ डैश हैं। सर सैयद अहमद ख़ान और इनके रुफ़क़ा को डैश कहा जाता है। अल्लामा शिबली नोमानी ने नदवतुल उलमा डैश शहर में कायम किया। नदवतुल उलमा जो मदरसा है वो किस शहर में, हिंदुस्तान के किस शहर में कायम किया था वो मदरसा, उसके बारे में आपने यहाँ पे दर्ज करना है। उर्दू के पहले नावल का नाम डैश है, उसके बारे में लिखेंगे आप। उर्दू के पहले नावल निगार डैश हैं। मुस्लिम लीग डैश में कायम हुई। 1837 में डैश जुबान अदालतों से खारिज हो गई। उस जुबान का नाम बताना है। अरबी जुबान, उर्दू जुबान, हिंदी जुबान या फारसी जुबान। सबक मैक्सिको सिटी और मैक्सिको सिटी के बारे में, यानी कि ये एक डैश है। सबक मैक्सिको सिटी की मुसन्निफ़ा
ڈیش ہیں ان کا نام لکھنا ہے۔ میکسیکو سٹی کے شہری قد آدم ڈیش بناتے ہیں۔ ڈیش نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب نے پہلا خط ڈیش کے نام لکھا۔ اس کے بعد مرزا غالب نے جو خط یوسف مرزا کے نام لکھا وہ ایک ڈیش خط ہے، اس کے بارے میں لکھیں گے۔ سبق ٹھیلے والا شہزادہ کے مصنف ہیں ڈیش، ان کے بارے میں لکھیں گے۔ ٹھیلے والے شہزادے کا اصل نام ڈیش ہے۔ ڈیش ملازمہ کا کردار ہے۔ نظم برسات کی بہاریں کے شاعر ڈیش ہیں۔ اردو کے پہلے عوامی شاعر ڈیش ہیں۔ نظم تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ڈیش ہیں۔ یہ وقتاً فوقتاً یہ تمام چیزیں اس لیے پوچھی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ آپ انفرادی طور پر اس کا مطالعہ کر کے اس کو آپ لکھ سکیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ان میں سے کچھ اسباق تو ابھی ہم نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اردو تو بہت ہی ایزی ہے۔ انڈیکس میں بہت سی چیزیں جو فہرست ہے اس کی، پہلے ہی پیج میں تمام بہت سی چیزوں کے آنسر مل جائیں گے آپ کو۔ اس میں سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ریسرچ ورک آپ خود کریں، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ کے لکھیں گے تو آپ اس کو لکھ پائیں گے۔ بیٹا اس کو آپ نے ایک پیج پہ لکھ کر اپنے سینٹر میں جو ہے سبمٹ کروانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو چیک کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔